चलिए तो तीसरा वाला क्वेश्चन में आ गए, ये रहा हम लोग के पास तीसरा। क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू, सबसे पहले बोला कि डिटरमाइन प्रॉफिट हम लोग को निकाला। क्या निकाला, प्रॉफिट निकाला जब हम लोग के पास सेल गिवन है, फिर फिक्स कॉस्ट गिवन है और हम लोग के पास ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है। तो ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है, फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, तो हम लोग को इससे क्या निकल सकता है, तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है प्लस में हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट है, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं पीवी रेशियो। ये तो सिंपली है ना, पीवी रेशियो कैसे निकालते थे, जो ब्रेक इवन पॉइंट होता था उसमें फॉर्मुला होता था फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो हम लोग पीवी रेशियो निकालेंगे। और जैसे ही पीवी रेशियो निकालेंगे तो पीवी रेशियो को और सेल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है। ऐसे ही आता है ना, कंट्रीब्यूशन आता था, तो कंट्रीब्यूशन जैसे ही हम लोग के पास आ जाएगा तो हम लोग क्या सिंपली प्रॉफिट तो निकाल ही सकते हैं ना। तो ये चीज हम लोग को फर्स्ट नंबर में करना है। यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें देखिए जो हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट है कितना, तो 40,000 और हम लोग के पास ब्रेक इवन पॉइंट है 160,000। तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, फिक्स कॉस्ट डिवाइड में क्या करते थे हम लोग, पीवी रेशियो। हम लोग के पास जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितना है इस केस में, तो यहाँ पे 160,000, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 160,000। जो फिक्स कॉस्ट है वो कितना है, तो यहाँ पे 40,000, तो हम लोग लिखेंगे 40,000 डिवाइड कर देंगे पीवीआर से। तो हम लोग पीवीआर तो सिंपली निकाल सकते हैं, तो पीवीआर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे पीवीआर इज इक्वल टू 40,000 और ये जो 160,000 है मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे डिवाइड बाय 160,000। तो इस तरह से हम लोग के पास पीवीआर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 40,000 डिवाइड कर देंगे 160,000, तो ये आ गया हम लोग के पास कितना 25% का यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम लोग के पास सबसे पहले आ गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट ये वाले फॉर्मुला से 25% पीवीआर निकाल चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए नेक्स्ट में जो पीवीआर का हम लोग के पास फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें डिवाइड करते थे हम लोग क्या चीज़ से, सेल से इंटू 100, ये हम लोग के पास पीवीआर का होता था। और पीवीआर हम लोग के पास 25% गिवन है, मतलब 0.25, अगर 100 को हटा देंगे तो। और सम्स में कंट्रीब्यूशन गिवन है, आंसर इज नो, तो कंट्रीब्यूशन हम लोग के पास हो जाएगा। और डिवाइड कर देंगे हम लोग क्या चीज़ से, सेल हम लोग के पास तो गिवन है ना, जो कितना, तो 2 लाख, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे, सेल के बदले 2 लाख, तो हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, तो इस केस में हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 2 लाख का 25%, ये आ गया हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन जो कितना हो गया, तो 2 लाख का 25% करेंगे तो ये आ जाएगा 50,000 जो हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन आ गया। फिर कंट्रीब्यूशन में से जैसे फिक्स कॉस्ट को अगर हम लोग माइनस करते थे तो हम लोग के पास प्रॉफिट आता था ना, तो हम लोग तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं, तो हम लोग फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं। कंट्रीब्यूशन हम लोग के पास है 50,000 और फिक्स कॉस्ट है कितना, तो 40,000, हम लोग माइनस कर देंगे सिंपली, तो हम लोग के पास जो प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10,000 का। और इसी के साथ ये सम्स क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट में आ जाइए, तो सेकंड पार्ट में हम लोग को यहाँ पे सेल्स निकालना है। क्या निकालना है, सेल्स निकालना है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है और हम लोग के पास ब्रेक इवन पॉइंट भी गिवन है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो इसमें हम लोग निकाल सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। अब ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है तो हम लोग पीवीआर निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है आप लोग को। और जैसे एक बार हम लोग पीवीआर निकालेंगे तो बाकी चीज़ हम लोग निकाल ही सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पीवीआर निकाल देते हैं। यहाँ पे चलिए सेकेंड पार्ट में देख लेते हैं, ये था फर्स्ट पार्ट में, लिख भी दूँ यहाँ पे, ये आ जाइए सेकेंड पार्ट में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या चीज़, पीवीआर निकालेंगे। तो जो हम लोग के पास ब्रेक इवन पॉइंट है इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय करेंगे पीवीआर। ब्रेक इवन हम लोग के पास जो पॉइंट है वो कितना गिवन है, तो हम लोग के पास 40,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000। जो फिक्स कॉस्ट गिवन है वो कितना गिवन है, तो यहाँ पे 20,000, तो हम लोग लिखेंगे 20,000। और हम लोग के पास जो पीवीआर है वो कितना, तो यहाँ पे पीवीआर का पीवीआर लिख देंगे। तो ये पीवीआर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो प्रेजेंट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, तो 20,000 डिवाइड बाय 40,000, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 50%। तो 50% हम लोग के पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम लोग के पास कितना आ गया, 50%। और प्रॉफिट वॉल्यूम जो रेशियो निकालते थे वो हम लोग कैसे निकालते थे, तो कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय हम लोग क्या करते थे, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इंटू 100, तो हम लोग के पास क्या जाता था, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ जाता था। देखिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, देखिए हम लोग क्या करते थे, सेल करते थे, सेल में से हम लोग माइनस क्या करते थे, वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग के पास क्या आता था, कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस करते तो हम लोग के पास क्या आता था, प्रॉफिट आता था। अब सम्स में हम लोग के पास प्रॉफिट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, तो इससे तो हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन में तो जा ही सकते हैं। कंट्रीब्यूशन तो सिंपली निकाल सकते हैं ना। कंट्रीब्यूशन का दो फॉर्मूला आता था, एक हम लोग के पास होता था सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे, दूसरा फॉर्मूला आता था जो प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड करते थे, तब हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालते थे। तो हम लोग इसी तरह से निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, इसमें हम लोग फिक्स कॉस्ट का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तभी हम लोग के पास कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। तो प्रॉफिट हम लोग के पास सम्स में कितना गिवन है, तो ये जो गिवन है ये हम लोग के पास गिवन है 10,000 का प्रॉफिट। और जो फिक्स कॉस्ट गिवन है वो हम लोग के पास कितना गिवन है, तो ये हम लोग के पास 20,000 का फिक्स कॉस्ट गिवन है। ठीक है, तो ये जो आ गया हम लोग के पास, ये कितना आ गया, 30,000 का हम लोग के पास क्या आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, प्रॉफिट प्लस में फिक्स कॉस्ट दोनों मिला करके। अब जो हम लोग का पीवीआर का फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, तो ये हम लोग के पास क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन
डिवाइड करते थे हम लोग सेल से, तो हम लोग क्या करते हैं इंटू 100, तो हम लोग के पास क्या जाता है पीवीआर, जो कितना परसेंट है 50% है। इसमें तो कोई शक नहीं है आप लोग को। अब सम्स में हम लोग के पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया जो कितना आ गया 30,000, और हम लोग को सेल निकालना है, और जो हम लोग के पास यहाँ पे रेशियो दे रखा वो कितना रखा 50%, मतलब 0.5 ये आ गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे सेल निकालना चाहेंगे तो सेल इज इक्वल कितना हो जाएगा 30,000 का 30,000, और ये जो मल्टीप्लाई में है 0.5 मतलब कुछ भी के साथ नहीं है, तो सेल के पास जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा ना, यहाँ पे 0.5 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 30,000 डिवाइड कर देंगे 0.5 से, ये हम लोग के पास जो सेल आ जाएगा वो कितना का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 60,000 का। टोटल सेल हम लोग के पास कितना आ जाएगा, सेल 60,000 का। और इसी के साथ हम लोग के पास थर्ड का यहाँ पे सेकंड पार्ट भी कंप्लीट